ओके, कितने बच्चों ने होमवर्क किया? रेज योर हैंड। आई थिंक लास्ट टाइम दो तीन चीजें दी थी। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली डिड? ओके, वन स्टूडेंट। ओके, द ऑब्वियस वन, जो मोस्टली करते हैं और मोस्टली आंसर भी करते हैं, वही बच्चे। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? होमवर्क क्या था पहले, कोई मुझे बताएगा? अदर देन श्रेया, प्रशंसा एंड सानिका, इनके अलावा जितने भी बच्चे हैं, टेल मी व्हाट वाज द होमवर्क लास्ट टाइम, क्या क्या दिया था मैंने? यस, होमवर्क का क्वेश्चन तो याद होगा अगर आंसर नहीं किया तो। अनुष्का, अलीजा, भाग्यश्री, एनीवन फ्रॉम यू? वो बच्चे जो बिल्कुल भी सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो उनसे जस्ट पूछना है। नो होमवर्क? कुछ भी याद नहीं आ रहा? ओके, जो बच्चों को याद है वो ऑलरेडी मुझे चैट में आंसर करके बता रहे हैं। फर्स्ट वाज आपको सारे सेकेराइड्स के एग्जाम्पल्स बोले थे जो लास्ट टाइम आपने नहीं किया, सो आई सेड कि इसे कंटिन्यू करना है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगो एंड पॉली, इनके एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। हु नोज अबाउट मोनोसेकेराइड? कोई एग्जाम्पल बता पाएगा? जैसे ग्लूकोज है। ओके, ग्लूकोज। एनीथिंग एल्स? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैम फ्रुक्टोज। फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ओके, जो हमने डाइजेशन में पढ़े थे वो एंड प्रोडक्ट्स जो ओके, राइट। मोनोसेकेराइड मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट। आपका जो भी यस कार्बोहाइड्रेट मैम। है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट तक लेकर आना है, विच इज द मोनोसेकेराइड फॉर्म। एंड जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्लूकोज, और मे बी उसके दूसरे फॉर्म्स एंड फीचर्स फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट डाइसेकेराइड, इसका एग्जाम्पल? सुक्रोज। सुक्रोज। सुक्रोज, मैम माल्टोज, माल्टोज। लैक्टोज। ओके, यस मैम, लैक्टोज भी है। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ रिलेटेड टू माल्टोज। एग्जैक्टली माल्टोज जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम माल्टोज में कन्वर्ट करता है? माल्टेज माल्टोज में कन्वर्ट करता है। राइट, माल्टोज इज द डाइसेकेराइड। कभी भी आप कॉम्प्लेक्स, मैम वो तो अमाइलेज राइट, सो अमाइलेज बेसिकली जितने दो भी, अमाइलेज थे, एक अमाइल टाइलिन और एक अमाइलोज। ओके, गुड, वेरी गुड। सो बेसिकली आपका सलाइवा, जहां पे बकल कैविटी है प्लस डिओडिनम, यहाँ पे जब डाइजेशन होगा, सो इनिशियली जो भी अमाइलेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेंगे वो डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट करते हैं। माल्टोज इज द ऑल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और बाद में सकस एंटेरिकस यानी योर इंटेस्टिनल जूस, वहां वो क्या कन्वर्ट करेगा इनटू द स्मॉलेस्ट फॉर्म, दैट इज इन द ग्लूकोज फॉर्म। माल्टोज का माल्टेज उसे डाइजेस्ट करेगा, दैट एंजाइम विल वर्क। नेक्स्ट इज ओलिगोसेकेराइड। एनी नेम? स्टैचायोट्स। सॉरी, मैम ग्लाइकोलिपिड्स।
Glycolipid is oligosaccharide. Okay, very famous example is inulin. सुना है ये नाम inulin? Yes, ma'am. वो homopolymer of fructose. Correct. Ma'am, raffinose. Okay, raffinose. रैफिनोज के कंपोनेंट्स पता है एग्जैक्टली क्या क्या होते हैं रैफिनोज के अंदर? व्हाट आर द चेन्स? Glucose, fructose plus galactose. Okay, good. Next is polysaccharide. Examples? Starch, glycogen, and Glycogen. cellulose. Starch, glycogen, cellulose, amylopectin. Okay, very good. Yes, ma'am. ओके सो बस इतना ही तो होमवर्क था पहला पुराना वाला. उसके बाद सेकंड होमवर्क कौन सा था? Level 1. सॉरी, Level 1. टेबल 1. No ma'am, level 1 solve करनी थी. ओके, लेवल 1. ओके, वो तो मैं बाद में पूछती हूँ बिकॉज आई वुड नो अगर आपको क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए. अपकमिंग अभी टाइम में मैं आपसे क्वेश्चंस ही पूछूंगी, उसमें आपको जो आंसर करेगा उसके हिसाब से मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने बच्चों ने एक्चुअली सॉल्व किया है या नहीं. सेकेंड वॉज रिलेटेड टू द को फैक्टर्स एग्जाम्पल. जो हमारा लास्ट टाइप टॉपिक था अबाउट को फैक्टर्स, उसके एग्जाम्पल्स आपको बोले थे. 3 टाइप के को फैक्टर्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, Yes, कोएंजाइम, prosthetic, and third is coenzyme, ion. and third is metal ion. Right. So, okay, now tell me, prosthetic group. इसका कुछ Heme. okay. अभी मतलब ये दो एंजाइम्स में प्रेजेंट होता है, एक पेरोक्सिडेज और एक कैटालिस्ट. दोनों हेल्प करते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना उसको वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करना. okay, okay. So one is heme and next is peroxidase. Shall I consider? नहीं मैम, वो पेरोक्सिडेज एंजाइम में जो पार्ट है हीम, Okay. So वो ये उसका exactly क्या कोफैक्टर है करेंगे? बेसिकली. Okay, तो इसे एक्टिवेट करेंगे. मीन्स जब हाँ, तक yes, कंबाइन yes, नहीं ma'am. होंगे Peroxidase तब तक enzyme. एक्टिव ग्रुप नहीं बनेगा, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकेज होगा ही नहीं. हाँ, yes, yes, मैम. ओके. सेकंड इज कोएंजाइम. अगर कोई और एग्जांपल भी है किसी के दिमाग में, यू कैन ऑलवेज लिस्ट दैट एग्जांपल्स. ये एनसीईआरटी के बेसिक एग्जांपल्स हैं जो अभी देख रहे हैं. ओके, कोएंजाइम, इसका कोई एग्जांपल? मैम जो नाइसिन है Okay. NADP में. ओके, नियासिन इन NADP या NAD में भी प्रेजेंट है. हाँ, yes, yes, मैम. Both. NAD में. Okay. Both. राइट. पता है नियासिन कौन सा वाला विटामिन है? मैम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आता है. एग्जैक्टली, विटामिन B3, दैट इज नियासिन. ओके, बी yes, yes, कॉम्प्लेक्स में मैम. आता है, सो दिस इज विटामिन B3. इतना याद रख लो क्योंकि नियासिन पढ़ रहे हो, एग्जांपल है इन योर एनसीईआरटी इटसेल्फ, इट इज गिवन. सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा B3 जरूर एसोसिएटेड चीजें याद रखो. सो यहाँ पे विटामिन क्या काम कर रहा है? कोएंजाइम. मींस कोएंजाइम का काम कर रहा है. जब तक ये एसोसिएट नहीं मैम, हुआ. मैम जो हमने रेस्पिरेशन में देखा था वो एसिटाइल कोएंजाइम में वो भी यही है. राइट, एसिटाइल कोएंजाइम में भी जो कोएंजाइम है दैट इज इन द लिपिड फॉर्म. वो लिपिड कंस्टिट्यूएंट होता है. अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एसोसिएटेड रहते हैं बट फॉर द शॉर्ट पीरियड. तो वो कोएंजाइम तब तक एसोसिएटेड था जब तक सिट्रिक एसिड नहीं बन गया. सो OAA प्लस जो एसिटिक एसिड है उसे कंबाइन करके 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड आपको मिला. राइट, यही हुआ ना शुरुआत, फर्स्ट स्टेप, द मोमेंट इट एंटर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सो फर्स्ट स्टेप क्रेब्स साइकिल का यही होता है. नेक्स्ट इज थर्ड Yes, टाइप yes, इज मेटल आयन. एनी एग्जांपल? मैम जिंक इन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. ओके. मींस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है. एनी अदर एग्जांपल? इनके अलावा कोई और
मेटल आयन का कोई एग्जांपल दे पाएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ओके। मैग्नीशियम एग्जैक्टली क्या करेगा, किस चीज को एक्टिवेट करेगा? ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैग्नीशियम, कुछ कह रहे हैं कैल्शियम, ऑल आर करेक्ट, बट कैन यू टेल मी, आप कुछ एग्जांपल्स दे पाओगे? मैम हम्म, क्या मैंगनीज और क्लोरीन क्लोरोफिल के लिए हो सकते हैं क्या ये? सॉरी सॉरी, क्या बोला आपने? मैम मैंगनीज है, मैंगनीज एंड क्लोरीन क्लोरोफिल के लिए हो सकते हैं क्या? क्लोरोफिल को एक्टिवेट करने के लिए, मींस उसके कंपाउंड फॉर्मेशन के हाँ, लिए। यस यस मैम। बट यहाँ पे बोल सकते हो आप, बट वही है, एंजाइम एक्टिवेशन में उनका रोल है तो ही, अदरवाइज अगर सिर्फ कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं देन नो, कंपाउंड नहीं मैम, फॉर्मेशन उनका डिफरेंट। रोल है ना मैम, जो मिनरल न्यूट्रिशन में था, मैंगनीज और क्लोरीन जो है दोनों फोटोलाइसिस में हेल्प करते हैं। करेक्ट, देन दे आर, ऑफ कोर्स दे आर द मेटल आयन कोफैक्टर्स। जो मिनरल न्यूट्रिशन के मैक्सिमम आपके एग्जांपल्स हैं वो एज अ कोफैक्टर ही है। अब जो लिस्ट है 13 एलिमेंट्स की, जो मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ कि अब टाइम आ गया है उन एलिमेंट्स का जो सिर्फ रीड किया था, कॉन्सेप्ट समझा था, अब याद करने की बारी है। सो जो उस टाइम पे आपने पढ़ा था, तो वो चीज वापस से देखो, फिर से ये चैप्टर होने के बाद, आज अगर ये हो गया खत्म, तो उसके बाद फिर से कुछ फैक्ट बेस्ड जो चैप्टर्स हैं वो एक बार वापस देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे, वो उनके पीछे का रीजन क्या है, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। और मिनरल न्यूट्रिशन में तो मैक्सिमम एग्जांपल्स जो मेटल आयंस के ही है एज अ कोफैक्टर। तो एक और चीज, क्योंकि बोथ द पार्ट आर फ्रॉम द एनसीईआरटी और कनेक्टेड टॉपिक्स जो होंगे ना, तो इन बिटवीन कनेक्टेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो बी ऑलवेज रेडी कि एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में नहीं पूछेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा इन बिटवीन कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। देन नेक्स्ट वाज लेवल 1 को सॉल्व करना है कंप्लीटली। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली सॉल्व्ड आयरन फॉर साइटोक्रोम? ओके, वेरी गुड प्रशंसा। ओके, टेल मी नाउ, रेज योर हैंड ऑनेस्टली, कितने बच्चों ने लेवल 1 सॉल्व किया? बिकॉज आई डोंट थिंक लास्ट 2 वीक से मैं आपको ना ज्यादा पढ़ा रही हूँ, बहुत ज्यादा हैवी लोडेड पढ़ाई नहीं कर रहे हम, मैक्सिमम रिविजन कर रहे हैं। और आपके मेजर टेस्ट भी थे, तो आपको पढ़ाई के मोड में भी आप हो गए। बायोमोलिक्यूल्स था टेस्ट में? हाँ यस यस मैम था। ओके, पेपर कैसा गया वैसे? वाज इट टफ? मैम बायो अच्छा था, और बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा। ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? बच्चे, मैं बायो इजी था। पूछूंगी, बायो के बारे में ही पूछूंगी मोस्टली, तो यस, कंप्लीटली बायोलॉजी बट रिलेटेड मैम क्वेश्चन। आपने पेपर पूछा ना। नहीं नहीं नहीं, करेक्ट, मैं समझ गई, ओवरऑल वो आपका आंसर है, बट मोस्टली मेरा कंसर्न बायोलॉजी से है कि जब भी आप कोई पेपर देते हो तो पर्टिकुलर बायोलॉजी सेक्शन जो है, जूलॉजी बॉटनी बोथ, कुछ ऐसा होता है कि डिफिकल्टी है या आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हैं, या फिर पढ़ाया कुछ और जाता है, क्वेश्चन कुछ और आता है, प्रैक्टिस उस डायरेक्शन में नहीं हो रहा, ऐसे कोई फीडबैक्स है या कुछ भी है आपके दिमाग में, कोई ऐसे कॉमेंट्स, प्लीज शेयर इट विद मी, सो दैट आई विल ऑल्सो इम्प्रूव, कि मुझे पता चलेगा कि आप लोग को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट, यू आर प्रैक्टिसिंग इनफ और नॉट, उतना मेरा जानना बहुत जरूरी है। तो वो अपडेट के लिए जस्ट आस्किंग। सो हाउ वाज इट? स्नेहल ने कहा थोड़ा हार्ड है, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? मैक्सिमम फीडबैक मुझे चाहिए, मैक्सिमम लोगों के रिप्लाईज चाहिए। मैम थोड़ा सा बॉटनी हार्ड था। ओके, समीक्षा ने जू कहा वाज उसका फाइन। सबसे गंदा था। ओके, बॉटनी थोड़ा टफ था, जूलॉजी वाज इजी। ओके ओके, समीक्षा डोंट वरी। दोनों यस, दोनों इजी थे। दोनों इजी था। ओके सिद्दिक, गुड, अगर आपको ऐसा लग रहा है दोनों इजी थे देन इट्स गुड। आई एम होपिंग कि स्कोर अच्छा होगा। और क्या लगता है, स्कोर कितना कर लोगे? ओके, काफी लोगों को बॉटनी टफ लग रहा है। सो स्कोर 200 प्लस, शैल आई एक्सपेक्ट? रिजल्ट आ गया है मैम। आ गया है क्या?
सो स्कोर क्या क्या है? बायोलॉजी के स्कोर कितने हैं बच्चों के? 200 प्लस कितने? रेज योर हैंड। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, जिनके पास नहीं आया है बच्चे, रिजल्ट तो हमेशा देखो, उस मार्क्स के लिए तो आप एग्जाम दे रहे हो ना। पेपर होने के बाद अपने मार्क्स की एक्साइटमेंट क्यों नहीं रहती? दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू वेट फॉर, क्योंकि वो मार्क्स मैं आएंगे ओवरऑल देन ही आप। देखे थे, मैं सिंगल जंक नहीं देखा। हाँ, तो बच्चे देखा करो, रीजन क्या है। अभी अभी आपको देखना जरूरी है। पहले तो अभी ये सारी बातें इतनी नहीं होती थी, अभी होना इसलिए जरूरी है। अब आपके पास एग्जैक्टली 1 ईयर ही है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। टिल नेक्स्ट जनवरी तक ही आप इस तरीके से पढ़ पाओगे, खुल के समझ पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। यू विल हैव ऑल द चांसेस टू बी रॉन्ग। जनवरी के बाद आप रिस्क नहीं ले सकते कि आप गलत हो जाओ या कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा तो अब हम क्या करें। वो माइंडसेट के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो अगर अभी से प्रिपेयर्ड रहोगे तो आपको टफ सिचुएशन हैंडल करनी आ जाएगी, अपनी मिस्टेक को लीस्ट नंबर तक रखना आ जाएगा, तब धीरे धीरे आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। अभी तक प्रशंसा के ही 200 प्लस, शी ओनली रेज्ड हर हैंड। प्रशंसा, यू आर कॉन्स्टेंटली स्कोरिंग गुड मार्क्स, सो आई वुड लाइक कि अब आप इम्प्रूव करते जाओ। इट्स टाइम फॉर यू टू अचीव द हाईएस्ट, मतलब आप खुद ही आपका कॉम्पिटिशन हो टू अचीव योर हाईएस्ट। कि अभी इतना था तो नेक्स्ट टाइम अपने मार्क्स से तो ज्यादा ही लाना है, अपना जो भी है, दूसरों का छोड़ दो, अपने ही खुद के पिछले मार्क्स से नेक्स्ट टेस्ट में ज्यादा लेकर आना है। सो दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम एवरीवन। चलो, लेवल 1 जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया, वेरी पुअर, आई एम सो डिसअपॉइंटेड। रीजन इज कि आप लोगों की डेली डे टू डे प्रैक्टिस है, आपका मेजर टेस्ट था उसके बहाने भी आपने टच नहीं किया क्या? कम से कम उन सब टेस्ट के बहाने अपने लेवल्स जो भी हैं आपके मॉड्यूल, वो एटलीस्ट प्रैक्टिस किया करो। आज नहीं, अगर 2 महीने पहले भी किया है, देन इन्फॉर्म मी कि आपने पहले किया, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि आप लोग हो अवेयर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यस ध्रुव, ओके, आई सॉ योर मार्क्स। ध्रुव, एनी क्वेश्चंस? ओके, सो बॉटनी ओवरऑल सबको टफ लगा। ट्राई टू बी मोर, क्या बोलते हैं कि अभी थोड़ा सा अपनी मेमोराइजिंग स्किल्स आपको इम्प्रूव करनी पड़ेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि टाइम आ गया है। अब जो चीजें कॉन्सेप्ट्स आपने देखी थी, अब उसे बार बार रिपीट करो, रिवाइज करो, मेमोराइज करो। अपने आसपास चार्ट्स, टेबल, डायग्राम, ये सारी चीजें हमेशा डिस्प्ले में रखो। इतना रीचेबल होना चाहिए जो आपके लिए टफ है। पर्सन टू पर्सन टफ चैप्टर्स एंड कॉन्सेप्ट्स वेरी करते हैं, तो आपके लिए जो टफ है उनका रेडीमेड जो भी आपने बनाया है, शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट, टेबल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, वो सब इतना अवेलेबल होना चाहिए कि आप बस नजर घुमाओ और आपको वो चीज दिख जानी चाहिए। एंड खुद से ही क्वेश्चन पूछा करो, टू रिवाइज मीन्स अपने आप को रिवाइज करवाओ, बार बार आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। इसका एग्जाम्पल क्या था, उसका नेम क्या था, वो साइंटिस्ट कौन था, इसका मीनिंग क्या था। जस्ट आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। तो कभी भी पूछोगे, टफ क्वेश्चन पूछोगे तो आपको नहीं आएगा, उसी मोमेंट आप उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो बुक खोलोगे, फोन खोलोगे, कोई ना कोई आर्टिकल, पेजेस, कुछ ना कुछ आप देखोगे। सो बाय दैट वे यू आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग, मतलब एवरी टाइम कुछ ना कुछ नया आप सीखोगे। चलो, दैट वाज रिलेटेड टू द एग्जाम, सारी चीजें। लेवल 1 जिन्होंने सॉल्व नहीं किया, प्लीज कंप्लीट इट। नेक्स्ट टाइम आई नीड ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम एवरीवन। मतलब आप, मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम, आप ही देख लो, हमारी क्लास में हार्डली 25 लोग हैं। 25 लोग में से सिर्फ एक बच्चा हैंड रेज कर रहा है। रेशियो आप देखो कहाँ पे जा रहे हैं। 25 में से 20 लोग कम से कम हैंड रेज करनी चाहिए, तो वो क्लास मेरे लिए भी इजी होगी और वो क्लास आपके लिए भी इजी होगी। अदरवाइज ये भजन जैसा हो जाएगा कि आप बस सुनने के लिए आते हो, कि थोड़ा बहुत हम बैठे हैं और एक स्पीच सुन रहे हैं, स्पीच सुन के हम जा रहे हैं, देयर इज नो इंटरेक्शन देन। और इंटरेक्शन जिस दिन स्टॉप हो गया, उस दिन क्या होगा, योर लर्निंग एबिलिटी विल बी स्टॉप्ड। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा नई चीजें सीखने में। सो दैट इज माई कंसर्न फॉर यू। आई रियली वॉन्ट कि आप लोग पूरा मन लगा के अब पढ़ना शुरू कर दो। अब आपको बस थोड़ा और 6 मंथ 7 मंथ्स और आपको चांस मिलेगा कि टीचर आराम आराम से इलैबोरेट कर करके आपको समझा रहा है। उसके बाद ऐसा भगाएंगे, सिलेबस भी, प्रैक्टिस भी, हर चीज। अगर कैचअप नहीं कर पाए तो आपका लॉस होगा फिर। दैट इज द कंसर्न। ओके,
Let's start with something, all the questions. मेरे पास कुछ questions है, somewhere around 50 questions. So ये link का अगर time out हो जाएगा, then I'll continue again in the second link. Shall I start? Ready? कर लेंगे answer सब लोग? Yes, ma'am. Okay, questions are very easy. सारे कर लेंगे मैम. Okay. Okay, सबको screen दिख रहा है? Yes, ma'am. चलो, let me start with the first slide. मैम 1 का C. और मैम 2 का A. मैम 3 का B. Okay. Anyone else? किसी को लग रहा है कोई और option? Any question जो ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा? Question number 2, जो competitive enzyme inhibition है, वो मैंने जब आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, आई थिंक आपको मैंने कहा था आपको आपकी एनसीईआरटी फॉलो करनी है, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल दिया हुआ, सक्सिनेट और मैलेट के बीच का कंपटीशन के बारे में एग्जैक्ट यही एग्जाम्पल दिया है. सो दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. एनी अदर थिंग? किसी को ऐसा लग रहा है? ओके, चैट में भी करेक्ट आंसर्स है सारे. सो ऑल 3 आर करेक्ट. लेट मी मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट सेट. मैम 4 का A. 6 का C. 5 का नहीं मैम, 6 का. ओके. मैम 5 का C. ओके, चैट पे भी सबने सेम ऑप्शन से दिया. लीजा, स्नेहल, ऑल आर करेक्ट. ओके, एनीवन एल्स जिसे लग रहा है 4, 5, 6 में से कोई क्वेश्चन जिसे एक्सप्लेन करना है? क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आया? क्यू ऑप्शन ए है. ग्राफ इमेजिन कर पा रहे हो सब लोग? जो लास्ट yes, क्लास में yes, हमने ma'am. ग्राफ डिस्कस किया था. सो विथ एंजाइम एंड विदाउट एंजाइम का हमने एसोसिएशन देखा था कि एनर्जी सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट में जब ट्रांजिशन होती है तो किस तरीके yes, से ma'am. होती है. सो व्हाट यू एक्चुअली सॉ कि एंजाइम जो है वो कैटेलाइज भी करवा रहा है, साथ ही साथ कम एनर्जी एलिवेशन की रिक्वायरमेंट है. मींस जो एक्स्ट्रा एनर्जी है फॉर द yes, ट्रांजिशन स्टेज एज कंपेयर टू नॉन एंजाइमेटिक कंडीशन वो कम भी है, तो बहुत कुछ सेव करता है एंजाइम, एनर्जी भी, टाइम भी, हर चीज. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5 आया सबको समझ में? रॉन्ग स्टेटमेंट. व्हाई सी इज द राइट आंसर? yes, ma'am. ओके, अगर सब कुछ समझ में आया, लेट मी शो यू द नेक्स्ट वन. मैम 7B. ओके. मैम 9A, वो तो रिपीट है ना. ओके. मैम 8 में वो एराकिडोनिक एसिड है क्या? Arachidonic
wait. Okay, yes. Spelling, I think. 8A. Okay, 8E. 8A. यस मैम 8 का ए है. ओके, एनीवन एल्स जिसे लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? ओके बच्चे, आई कंफर्म, जस्ट कंफर्म फ्रॉम द पेपर जिससे मैंने लिया है, दिस इज अराकिडिक ओनली. मुझे भी लगा कि अराकिडोनिक होगा. नो, दिस इज अराकिडिक एसिड. ओके मैम. Okay. You can look into the question one more time because अभी एसिड का नाम ही चेंज हो गया, मतलब उसका फंक्शन भी completely different है. D, ma'am. Okay. D. Okay, anyone else जिससे ऐसा लग रहा है कोई भी क्वेश्चन में गड़बड़ या मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको? 8th में एक्सप्लेन करूं? मैम पता नहीं मैम अराकिडिक एसिड कौन सा है. Okay. So arachidic acid actually is a saturated fatty acid. जो ये example है, ओके मैम. it comes under saturated fatty acid. Arachidonic is unsaturated fatty acid. Okay, so mostly arachidic acid अगर आपको लिखना है, you all can write it is present in जो peanut butter वगैरह nuts में arachidic acid present होते हैं. Nuts are famous for their saturated fatty acids, right? Nuts में saturated fatty acids present होते हैं ना, तो वो जो arachidic acid है, ये वही acid है जो nuts वगैरह में present होते हैं. You all can write in bracket nuts, peanut वगैरह आपको इन सब में मिल जाएगा, या फिर कोकोआ बटर और ये सारी चीजें. तो पूछ रहे हैं असर्शन क्या दिया, arachidic acid is unsaturated fatty acid. तो पहली चीज गलत हो गई, तो उसका रीजन भी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड फैटी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं, कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड. बट क्योंकि arachidic एसिड है ही नहीं अनसैचुरेटेड, तो उसका रीजन भी गलत. दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. चलो, 7 इज वेरी इजी. हाइड्रोलिसिस, आई थिंक मैंने आपको स्टार्च और पेप्टाइड बॉन्ड एक्सप्लेन करने के टाइम पे ये चीजें बताई थी. क्वेश्चन नंबर 9, आपको मैंने फीडबैक इनहिबिशन के बारे में नहीं बोला है. एनीवन वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज फीडबैक इनहिबिशन? यस मैम. यस मैम मतलब जब भी एंजाइम सीक्रेट होता है तभी इट्स लाइक कि धीरे धीरे जब काम हो रहा होता है, तो जैसे सपोज डाइजेशन है फॉर एन एग्जांपल, एंड वी वांट टू डाइजेस्ट प्रोटीन. तो जब स्टमक में पेप्सिन सीक्रेट होता है, तो जब जैसे स्टमक से फूड बाहर चला जाता है, मतलब जो काइम है, जैसे वो बाहर चला जाता है, तो पेप्सिन का जो सिक्रीशन है वो तो इनहिबिट करना पड़ेगा, क्योंकि तो वो एंजाइम वेस्ट हो जाएगा.
राइट, बिकॉज वहां पे भी कुछ प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। करेक्ट। तो इसके लिए mostly- जब भी उसका काम खत्म हो जाता है तो वो वहां से इनहिबिट करवा देते हैं। ओके, सो फीडबैक इनहिबिशन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, 2-3 वर्ड्स में लिख देती हूँ। सबसे पहले जो एंड प्रोडक्ट है, कोई भी एंजाइम कहाँ पे आ रहा है, जहां भी कोई काम आया यानी एंड प्रोडक्ट बना, तो एंड प्रोडक्ट क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। एंड प्रोडक्ट ही एंजाइम को ब्लॉक कर देता है ताकि और आगे प्रोडक्ट ना बन पाए। ऐसा कब होता है, जब मेटाबॉलिज्म पाथवे को रोकना होता है। आपने डाइजेशन का करेक्ट एग्जांपल दिया, यानी एट द एंड ऑफ द मोमेंट ये देखना भी तो है कि कहाँ पे रुके वो डाइजेशन, हो गया बिना एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन हो गया। तो जो लास्ट प्रोडक्ट होगा, फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो लास्ट प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड। तो वो अमाइनो एसिड ब्लॉक कर देगा सर्टेन एंजाइम, पेप्टिडेज, ऑल काइंड ऑफ पेप्टिडेज, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, ताकि वो फर्दर और डिग्रेडेशन ना कर पाए या कोई और एक्टिविटीज परफॉर्म ना कर पाए। तो अगर ऐसा होता है, इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन, यानी खुद के ही प्रोडक्ट ने जो एंजाइम ने जिस चीज को बनाने में हेल्प किया, उसी एंड प्रोडक्ट ने क्या किया, उस पूरे रिएक्शन को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। बेसिकली एंजाइम के साथ वो रिएक्ट कर गए। रिएक्ट मींस उनको, उनकी एक्टिविटी को उन्होंने कंप्लीटली स्टॉप कर दिया। सो दैट काइंड ऑफ इनहिबिशन इज फीडबैक इनहिबिशन। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई और डाउट पूरे क्वेश्चंस में? yes ma'am. Okay, let's move ahead. Next question. 12 का सी। 12th का सी, ओके। मैम 11 का बी। 10th का ए। मैम 10th का ए और डी में कंफ्यूजन है मैम। ओके ओके, एनीवन एल्स? ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। ओके, 10th का ए करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड? स्टार्च ग्लाइकोजन तो हो गया। लैक्टोज बच्चे, लैक्टोज इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड, किसमें आता हाँ है? यस यस मैम। मैम वही डाइजेशन में। मैम वो डाइसैकेराइड्स में है। करेक्ट। सो मोस्टली जो डाइसैकेराइड, लैक्टोज हो गया, जो डेक्स्ट्रिन्स है, अभी एग्जैक्टली ये क्या है, स्टार्च का ही एक वन ऑफ द कंपोनेंट, मींस पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं, वन ऑफ द फॉर्मेशन, उसी का ही एक ग्रुप, दैट इज नोन एज डेक्सट्रोज भी बोल सकते हो। वही डेक्सट्रोज डेक्स्ट्रिन कहलाता है, उनके लॉन्ग चेन्स होते हैं, तो वो चीज डेक्स्ट्रीन कहलाती है। सो दीज आर बेसिकली टाइप ऑफ बिग शुगर्स, हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। और मोस्टली अगर बहुत स्टार्च को बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करो, मींस फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, तो वो अपने आप को डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज आल्सो अ पॉलीसैकेराइड, हेंस ए इज द राइट आंसर। ओके 11th क्वेश्चन। मैम बेसिकली वो मुझे था कि डाइजेशन में हमने स्टार्च को ब्रेक किया था तभी माल्टोज बना था और डेक्स्ट्रिन बना था। मुझे लगा कि जैसे माल्टोज एक डाइसैकेराइड है तो शायद डेक्स्ट्रिन भी डाइसैकेराइड होगा। नो। सो बेसिकली डेक्स्ट्रिन जो है, बस इसमें और स्टार्च में एक ही फर्क है कि जो डेक्स्ट्रिन होता है, मींस इट्स द सेम थिंग। अगर मैं आपको टेक्सचर वाइज बताऊं, आटा और मैदा, सबको पता है दोनों चीजें सेम चीज से बनती है, बट मैदा इज मोर प्रोसेस्ड और ज्यादा डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं, रिफाइंड है और ज्यादा। तो वही एग्जैक्टली स्टार्च और डेक्स्ट्रिन में फर्क होता है। दैट इज दैट काइंड ऑफ डिफरेंस। वन ऑफ द सेम थिंग ही है, एक दूसरे के भाई बहन ही है ये लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हमने अभी देखा, जस्ट फ्रुक्टोज, और क्वेश्चन नंबर 12 इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड शो करने से पहले एवरीवन यू कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग द अदर लिंक, बिकॉज इसका टाइम आउट अब होने वाला है।